नमस्कार प्यारे साथियों, मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि शाम के 8:30 बजे हमारी क्लास होती है, उसका टाइम हो चुका है। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव आ चुके हैं सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग। तो एक बार सभी स्टूडेंट साथ जुड़ चुके हैं वो शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा हमारे साथ जुड़कर इस सेशन का फायदा उठा पाए। आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों के अनुसार आपको पता है मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरे 15 प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले जिसमें आप सभी स्टूडेंट को 12 प्लस का टारगेट लेके चलना है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं और साथ साथ में लाइव चैट में सबका जवाब आना चाहिए। और क्लास पूरी होने के बाद अंतिम में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि हर एक युवा को पता चल पाए कि आपकी तैयारी कैसी है और अपने साथी की तैयारी कैसी है। चलिए बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग आपको दे रखा है, पहले मैं बात कर लेता हूं व्युत्क्रम होता क्या है। तो व्युत्क्रम की बात करें तो किसी भी संख्या के अंश को हर में बदलना और हर को अंश में बदलना क्या कहलाता है? व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे मैं बात कर लेता हूं, कोई भी संख्या आपको दे दे, मैंने दिया 5, तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? आप कहोगे 1/5 होगा। जैसे मैंने दिया a/b, क्या दिया? a/b का व्युत्क्रम क्या होगा? b/a होगा। तो खास तौर से हमने बात यह की कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? किसी अंश को हर में बदलना और हर को अंश में बदलना। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है व्युत्क्रम का योग और उस संख्या का योग आपको दे रखा है। जैसे मैं उदाहरण के लिए एक संख्या लेता हूं, मैंने 2 लिया और 2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/2 होगा। एक बार हम जोड़ के देखते हैं क्या कुछ आता है। तो आपको पता है 2 दूनी 4, 1 5/2। अब बात कर लेते हैं बट्टे में जो आई है वो संख्या है। बट्टे में आई है वो क्या है? वही संख्या जो हमने ली थी, वही संख्या जो हमने ली थी। जैसे मैं 5 लेकर देखता हूं तो आप क्या करोगे? 5 प्लस में 1/5 करो तो आपको पता कितना आएगा? यह आएगा 26/5। 26/5 आएगा। तो आपने क्या देखा? यदि किसी संख्या के साथ उसका व्युत्क्रम ऐड करते हैं तो क्या आता है? बट्टे में जो संख्या आती है वो सेम क्या होती है? संख्या होती है। तो बट्टे में आपको क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। इसका मतलब 4 हो सकता है। हम क्या लेंगे? 4 प्लस 1/4 करके देखते हैं। तो 4 प्लस 1/4 कितना होगा? आपको पता है 17/4 हो रहा है। तो घटाव और हम बात कर लेते हैं जब भी योग की बात करें, क्योंकि बट्टे में उसका एलसीएम आएगा। इसका मतलब क्या आएगा? जो बट्टे वाली संख्या होगी वही क्या होगी? संख्या होगी। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन और बी की तरफ जा रहे 4 और 1/4 बिल्कुल उनका उत्तर सही है। एक बार देख लीजिएगा, सबके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। 2 नंबर, निम्न क्रम को आपको पूरा करना है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं। आपको क्या दिया है? 1 दिया है, फिर 8 दिया है। तो आपको पता है 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब 1 होता है। फिर बात कर लेते हैं 2 का क्यूब कितना होता है, यानी हम बात कर लेते हैं क्यूब दे रखा है। आगे बात कर लेते हैं 3 का क्यूब दिया है, 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। इसका मतलब आगे बात कर लेते हैं ये किसका क्यूब दिया? 5 का क्यूब दिया। किसका क्यूब दिया? 5 का क्यूब कितना? 125। इसका मतलब आगे वाली संख्या का क्यूब होगा। इसका मतलब 6 का क्यूब होगा। और 6 का क्यूब यदि आप करके देखोगे तो कितना आएगा? 216 आएगा। तो आपका जवाब कितना आएगा? ऑप्शन नंबर जो सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 3 नंबर। अब यहां दशमलव का आपको क्या दे रखा है? गुणा दे रखा है। अब दशमलव के गुणा की जब भी मैं बात करता हूं आपको पता होगा, पहले हम संख्याओं को गुणा कर देते। क्या कर देते? संख्याओं को गुणा कर देते और फिर देख लेते पॉइंट के आगे अंक कितने हैं। हम क्या देख लेते हैं? पॉइंट के आगे अंक कितने हैं और जितने अंक होते हैं उतने अंक हम क्या लगा देते हैं? पॉइंट लगा देते हैं। जैसे आपको क्या दिया? आपको दे रखा है 9.2 और गुणा में क्या दिया? 0.001 ये दे रखा है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है यदि हम एक बार पॉइंट भूल जाए, यदि एक बार हम पॉइंट भूल जाए तो हम क्या करेंगे? हम बात कर लेते हैं 92 को किससे गुणा करना है? 1 से गुणा करना है। तो 92 को 1 से गुणा किया, कितना है? 92 है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट के आगे एक अंक, ये हम बात कर लेते हैं ये 2 3 4 अंक होने चाहिए। पॉइंट के आगे कितने अंक होने चाहिए? 4 अंक होने चाहिए। इसका मतलब 4 अंक बनाने के लिए 2 मैंने क्या लगा दिए? शून्य लगा दिए और ये इधर पॉइंट लगा दिया। यह आपका जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे? ए की तरफ जा रहे हैं। 0.0092 बिल्कुल उनका उत्तर सी है। एकदम शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा था। और कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है 0.01 गुणा हम बात कर लेते हैं आपको देता है 1000। इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है। तो एक बार देखिएगा 1000 को हमने 1 से गुणा किया, कितना आया? 1000 आया। अब बात कर लेते हैं पॉइंट के आगे कितने अंक लगाने? 2 अंक। इसका मतलब हम कहते हैं इसका 10 आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ जाता है, आपको नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक कक्षा में 55% बच्चे क्या है? लड़के हैं। पहले बात कर लेते हैं, मैं लिख लेता हूं बॉयज। बॉयज की संख्या प्रतिशत में कितनी दे रखी है?
55% दी। कितनी प्रतिशत दी? 55% बात कर लेते हैं बॉयज है, इसका मतलब गर्ल्स कितनी होगी, क्योंकि कुल मिला के 100% होता है, तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, हम कहेंगे 45% होगी। कितनी प्रतिशत? 45% होगी। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है क्या दे रखा है, 675 की बात करें, लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है, 675 है, इसका मतलब लड़कियां प्रतिशत में कितनी है, आपको दिखाई दे रहा है 45%। तो आपको क्या दिया, 45% की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दी है, आपको दी 675। कितनी दी? 675 दी। तो 1% बराबर कितना आएगा, 675 बट्टे में क्या आएगा, 45 आएगा। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको कहा है लड़कों की संख्या यानी बॉयज की संख्या आपको बतानी है। इसका मतलब गुणा किससे, कितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए हमें, 55% की वैल्यू चाहिए, तो गुणा में क्या लगाएंगे, 55 लगाएंगे। अब जो कट रहा है काट दीजिएगा, 5 से काट दिया, कितनी बार, 9 बार कटा, और 5 से ये 11 बार। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है 600 कितना, 75 बट्टे 9, और गुणा में क्या करना पड़ेगा, 11 करना पड़ेगा। तो ये आप जल्दी से कीजिएगा, 9 का भाग दिया, कितनी बार गया, 7 बार गया, 63। फिर बात कर लेते हैं 5, फिर आपको पता है 11 से गुणा करना है, और यदि मैं बात करूं 11 पांच कितना हो गया, 55 हो गया, 80 लगी 5, और 77 और 5 की बात कर लेते हैं, कितना आएगा, 82 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 825 आएगी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, नोट कीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, लड़कियों की संख्या इतनी है, या चुनाव वाले क्वेश्चन बनते हैं कि एक उम्मीदवार ने इतने प्राप्त किए, दूसरा इतने से हार गया, तो आपको पता है दोनों का अंतर लेते हैं प्रतिशत में और उसके बराबर रखते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। x² प्लस 9x प्लस 20 के आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने। जब भी हम बात कर लेते हैं बीजगणित की बात आती है, द्विघात समीकरण आपको दे रखी हो तो गुणनखंड करना हो। चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। x² प्लस में कितना, 9x, x² प्लस 9x, और प्लस में कितना दिया, आपको 20 दिया, प्लस में कितना दिया, 20 दिया, और इनका गुणनखंड आपको करना है। तो बहुत ही इजी वे से आप कर सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूं x², फिर बात कर लेते हैं इसको हम किस रूप में तोड़ना है। देखिएगा, जोड़े तो 9, यदि मैं बात करूं जोड़ करे तो 9, क्योंकि जोड़ का चिन्ह दे रखा है ना वहां, जोड़ करे तो 9 और गुणा करे तो 20। गुणा करे तो कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। यह आपको दे रखा है। इसका मतलब संख्याएं क्या होगी, 4 और 5 होगी। संख्याएं क्या होगी, 4 और 5 होगी। तो आराम से आप कर सकते हो, 4 और 5 लेंगे, इसका मतलब 5x प्लस हम क्या करेंगे, 4x करेंगे, 5x प्लस 4x करेंगे, और प्लस में क्या करेंगे, 20 करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन गया। अब आपको पता है जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते। यहां से हमने कॉमन लिया क्या, x कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, बचा क्या, x प्लस 5 बचा, और आगे वाले में से हम क्या कॉमन ले लेते, 4 कॉमन ले लेते, और बचा क्या, x प्लस 5 बचा, x प्लस क्या बचा, 5 बचा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है x प्लस 5 दोनों में, तो x प्लस 5 मैंने कॉमन लिया, और बचा क्या, आपको पता है x प्लस 4 बचा। क्या बचा, x प्लस 4 बचा। तो फाइनली आपका जवाब आ गया x प्लस 4 और x प्लस 5 वाला गुणनखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो किसकी तरफ जा रहे हैं, ए की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 6 नंबर। 21/15 आपको दिया, क्या दिया, 21/15 आपको दे रखा। चलिए मैं लिख देता हूं, ये 21/15 लिखा, और बराबर में आपको कितना दिया, बराबर में आपको कितना दिया, x/45 दिया। क्या दिया, x/45 दिया। अब आपको क्या करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन गए। आपको पता है जो कटता है हम क्या कर देते, काट देते, जो भी कटता है उसको हम क्या कर देते, काट देते। चलिए मैं एक बार काट करके आपको बता देता हूं। जैसे ये 15 से मैं काट देता हूं, कितनी बार कटेगा, 15 से यदि आप काटोगे तो कितनी बार कटा, 3 बार। इसका मतलब हम कह सकते हैं 21/1, क्या 21/1 मिनट, 21 बट्टा हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, बराबर में कितना, x/3 लिखेंगे, और वज्र गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर दो। आपको पता है x बराबर कितना आएगा, 21 कितना होता है, 63 होता है। तो आपका जवाब कितना आएगा, 63 की तरफ जा रहे ना। ऑप्शन नंबर जो सी की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। आराम से कर सकते थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपको दे रखा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। त्रिकोणोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है, sin थीटा प्लस cos थीटा का अधिकतम मान क्या होता है। 2-4 क्वेश्चन जो बनते हैं मैं बता देता हूं। आपको कहे sin थीटा का अधिकतम मान, आपको क्या कहे, sin थीटा का अधिकतम मान, तो आपको नोट कर लेना है sin थीटा के अधिकतम मान की बात करें तो कितना होता है, केवल sin थीटा की बात कर रहा हूं तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और sin थीटा का न्यूनतम मान की बात करें, किसका, sin थीटा का न्यूनतम मान, ये आप नोट कीजिएगा। न्यूनतम मान की बात करें तो कितना होता है, -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। देखो कई सारे विद्यार्थी ये सोचकर गलत कर देते हैं, और मैं बात कर लेता हूं, यहां से जानकारी दे देता हूं। कोस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, कोस थीटा का अधिकतम मान की बात करें तो आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और कोस थीटा के न्यूनतम मान की बात करें, क्या, कोस थीटा का न्यूनतम मान की बात करें, तब आपको क्या करना है, न्यूनतम मान की बात करें -1 करना है। क्या करना है, -1 करना है। पहले बात तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर में आ जाता है
अब बात कर लेते जब भी साइन और कोस प्लस या माइनस में दे रखा हो, किसमें, प्लस या माइनस में दे रखा हो, जैसे ए साइन थीटा, क्या, ए साइन थीटा और प्लस या माइनस कुछ भी दे रखा हो, प्लस या माइनस बी कोस थीटा, क्या दे रखा हो, बी कोस थीटा आपको दे रखा हो। और इसके बात कर लेते ये वैल्यू आपको इस तरह से दे रखी हो और आपको कहता है अधिकतम मान। अधिकतम मान की बात करें तो आप नोट कीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। यहां से क्वेश्चन आएगा अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू से, तो आपको पता रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब बात कर लेते यदि आपको कहीं न्यूनतम मान क्या पूछे, न्यूनतम मान की बात करें तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर तो होता ही है और बाहर क्या लगा देते हैं आपको पता होगा, जब भी अधिकतम मान के आगे माइनस लगा देते हैं, साइन या कोस की वैल्यू के रूप में बात करें तो वो न्यूनतम मान आ जाता है। अब आपको पता है यहां कितना है, साइन के गुणा में 1 है और कोस के गुणा में कितना है, 1 है, तो आप आराम से निकाल सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, कुल मिला के आपका √2 आएगा। ये क्या आएगा, √2 की बात करें तो ये अधिकतम मान हुआ, क्या हुआ, अधिकतम मान √2 होगा। और न्यूनतम मान की बात करें, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम मान की बात करें तो वो भी मैं लिख देता हूं, न्यूनतम मान क्या होगा, -√2 होगा। माइनस बाहर लगेगा, अंदर नहीं लगेगा, अंदर लगते ही वो कौन सी संख्या बन जाती है, काल्पनिक संख्या बन जाती है। तो ये सभी स्टूडेंट एक बार नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर जो डी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। आपको पता होगा एक सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होती है, सर्वसमीका की बात कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जब भी बात करें तो आपको पता होगा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और एक बात कर लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू की बात करें तब भी क्या होता है, 1 होता है। और यदि मैं बात करूं कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू की बात करें तब भी क्या होती है, आपको पता होगा 1 होती है। ये तीनों सर्वसमीका आपके ध्यान में रहनी चाहिए, यहां से डायरेक्ट कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो वही तो आपको दे रखा है, आपको क्या करना था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा, 1 होगा। यदि आप इसको करना चाहो तो सेक की वैल्यू रख दो और टेन की वैल्यू रख दो। सेक 60 की वैल्यू की बात कर लेते कितना, 2, कितना, 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर बात कर लेते हैं माइनस इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जल्दी से कर दो, क्या कुछ आने वाला है, 4 - 3 यानी आपका जवाब कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन आपका था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 9 नंबर। क्या दे रखा है, वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती है। पहले बात तो कर लेते हैं, त्रिभुज की बात आ गई तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, a + b + c की बात करें, यानी तीनों कोणों का योग कई बार पेपर में आ जाता है, 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है वो त्रिभुज का मुख्य केंद्र होता है, या कह देते हैं गुरुत्व केंद्र होता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे ना, कोष्टक में लिख लीजिएगा मुख्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र भी कई बार ऑप्शन में नाम दिया हुआ मिल सकता है, तो गुरुत्व केंद्र कह दो, केंद्र कह दो या मुख्य केंद्र कह दो, ये सब यही होता है, आपको ध्यान रखना है। लंब केंद्र की बात करें तो लंब समद्विभाजक जहां मिलते हैं वो क्या होता है, लंब केंद्र होता है। ये सारी जानकारियां, और जल्दी से सभी विद्यार्थी होमवर्क में दे देता हूं आपके लिए कि परिकेंद्र क्या होता है। ये जल्दी से आप सभी स्टूडेंट को क्लास पूरी होने के बाद बताना, देखते कौन कौन, क्योंकि केंद्र का आपको पता है 2-3 प्रकार के होते हैं, लंब केंद्र हो गया, केंद्र हो गया, गुरुत्व केंद्र इसी को कहते हैं। चलिए तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होगा 1 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो आपको कितना दिया, 0 पॉइंट हम बात कर लेते हैं 3, 6 और प्लस में क्या 1/, क्या लिखा है, 25 लिखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या कर लेना चाहिए, या तो दोनों को भिन्न में लिख लो या दोनों को क्या लिख लो, पॉइंट में लिख लो। चलिए इसको मैं भिन्न में चेंज करता हूं, तो 36 क्या लगाऊंगा, 36/100 लगाऊंगा। और इसकी बात कर लेते तो 1/25। तो अब या तो आप इसको काट करके हल कर दो या फिर डायरेक्ट कर दो। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका आएगा 100 और 100, फिर बात कर लेते हैं 36 और प्लस में कितना 4, तो हम कहेंगे कितना 40/100। 40/100 का मतलब 0 काट दिया मैंने, 0.4 आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। या कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो ए की तरफ जा रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है, यदि क्लास आपको बढ़िया लग रही है तो जितने साथी है वो लाइव
के साथ साथ लाइक और शेयर भी करते रहेगा। और जो विद्यार्थी पहली बार आरजे कृष्ण एजुकेशन पे विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि अब आपको पता है 1 लाख की फैमिली जो जल्द पूरी होने वाले, और उसी के खुशी में आपके लिए मैथमेटिक्स की मैराथन क्लास भी मैं लेकर आने वाला हूं। और शानदार शानदार आपको पता है मैथ का कोर्स भी हमारा संपूर्ण तैयार किया जा रहा है, तो जल्द आपके लिए लॉन्चिंग की जाएगी। तो सभी विद्यार्थी बने रहेगा, जो भी फिजिकल की तैयारी करे, जिनको मैथ से डर लगता है, बहुत ही जल्द 5-7 दिनों में आपको खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। तो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, टेन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी, क्या दिया, टेन थीटा। पहले बात कर लेते हैं, जहां भी टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, टेन थीटा की वैल्यू दी है कितनी, यदि 12/13, तो टेन थीटा आते ही वैसे तो क्या करते हैं विद्यार्थी, लंब बट्टे क्या लगाते हैं, आधार लगाते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आगे साइन और कोस, साइन और कोस और टेन में कोई रिलेशन होता है क्या, बिल्कुल सर होता है। टेन क्या होता है, साइन बट्टा कोस होता है, क्या होता है, साइन थीटा बट्टे क्या होता है, कोस थीटा होता है, बिल्कुल सबको पता है। अब बात कर लेते हैं, ये मैं ले लेता हूं साइन की वैल्यू, और ये ले लेता हूं मैं किसकी वैल्यू, कोस की वैल्यू ले लेता हूं। अब बात कर लेते हैं, आपको एक बार ऐड करना है, ज्ञात क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ज्ञात आपको क्या करना है, ज्ञात आपको करना है ऊपर तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा करना है, क्या, साइन थीटा प्लस कोस थीटा करना है, और नीचे क्या करना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा करना है, क्या, कोस थीटा माइनस साइन थीटा करना है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा कर देते, साइन की वैल्यू कितनी 12 प्लस में क्या करेंगे 13, और बट्टे में क्या करेंगे, आपको पता है कोस का वैल्यू कितनी 13, और 13 माइनस क्या करेंगे 12 करेंगे, तो 25 बट्टा क्या करेंगे, 25/1 करेंगे। इसका मतलब आपका जवाब कितना आएगा, 25 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो ए की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। 4 क्रमागत पूर्णांक का योग आपको दे रखा है 266 है। पहला पूर्णांक क्या है, तो पहले बात कर लेते हैं, जब भी लगातार पूर्णांक होते, पूर्णांक लगातार पूर्णांक की बात कर लेते, किन की, लगातार जो पूर्णांक होते हैं, पहले कोष्टक में मैं लिख देता हूं लगातार, लगातार पूर्णांक का अंतर कितने का होता है, गैप कितने का होता है, आपको पता होगा 1 का गैप चलता है। कितने का गैप चलता है, 1 का गैप चलता है। यदि पहला पूर्णांक मैं लेता हूं, मैं पहला पूर्णांक लेता हूं x, क्या लेता हूं, पहला मैंने x लिया, तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा। फिर बात कर लेते, तीसरा क्या होगा, x + 2 होगा, और चौथा क्या होगा, x + 3 होगा। और इन सब का आपको क्या दे दिया, योग दे दिया, तो मैं सबके बीच में क्या लगा देता हूं, प्लस लगा देता हूं। ये आपको कितना दिया, 266 दिया, कितना दिया, 266 दिया। अब बात कर लेते x मिलकर कितने हो जाएंगे, 4x, कितने, 4x प्लस में हम बात कर लेते, ये कितना होगा 6, कितना 6, 4x + 6 बराबर कितना, 266 दे रखा है। इसका मतलब ये 6 उधर जाके घटेगा, तो आपको पता कितना बचेगा, 260 बचेगा। इसका मतलब x बराबर कितना आएगा, 260 बटे कितना आएगा, 4 आएगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं x बराबर आएगा, कितनी बार गया, 6 बार। और फिर बात कर लेते कितनी बार, 65। तो पहली संख्या 65 आ गई, दूसरी 66 होगी, और तीसरी 67 होगी, और चौथी कितनी होगी, 68 होगी। तो आपको पूछा था पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या आपकी 65 होगी। ऑप्शन नंबर जो ए की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, यदि उसकी भुजा क्या दे दी, भुजा आपको क्या क्या दे सकता है, भुजा डी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, डी दे सकता है, ए दे सकता है, एक्स दे सकता है। तो भुजा आपको यह ध्यान रखना है, सूत्र क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा होता है। तो 4 गुणा भुजा लगा दो, भुजा की जगह क्या लिख दो, डी लिख दो, तो हम कहेंगे 4d होगा। क्या होगा, परिमाप की बात करें तो 4d होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल भी नोट कीजिएगा, भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर होता है। और क्षेत्रफल की बात करता तब आपका डी का स्क्वायर होता, क्या होता, डी का स्क्वायर होता। आपको क्या पूछा था, परिमाप पूछा था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, सी वाला राइट होगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। और यदि मैं बात करूं वर्ग का विकर्ण, विकर्ण की बात कर लेते हैं, ये भी कई बार पेपर में आ जाता है। तो विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2 होता है। क्या होता है, भुजा रूट 2 होता है। यदि यहां विकर्ण की बात करें तो डी रूट 2 होगा। क्या होगा, डी रूट 2 होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। घास के मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बना है। कितने मीटर, 28 मीटर लंबी रस्सी से बना है। जब भी घोड़े की बात आती है तो आपको पता है घोड़ा जो घास चरता है तो ये क्या बनता है, वृत्ताकार क्षेत्रफल बनता है। कैसा, वृत्ताकार क्षेत्रफल बनता है। और जिसकी त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या की बात कर लेते हैं। आपको पता है आर बराबर कितना दे दिया, 28 मीटर दे दिया। कितना मीटर दिया, 28 मीटर दिया। और आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल आपको पता होगा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो जल्दी से लगा दो 22/7। और आर की बात कर लेते हैं, आर आपको कितनी दी है, 28। तो 2 बार रखना है 28, कितनी बार, 2 बार। तो फाइनली आप इनको क्या करना है, ये 7 से काट दो 4 बार। और यदि मैं बात करूं तो यहां से जो भी कट रहा है एक बार काटिएगा,
22 चौको कितना हो गया 88, गुणा में हम बात कर लेते हैं 28 करेंगे, कितना करेंगे 28 करेंगे। ये आप एक बार गुणा करके देख लेना, आज आपका होमवर्क कमेंट बॉक्स में देना। देखो गुणा करना है आपको, 88 गुणा क्या करना है 28 करना है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए, देखते कौन कौन स्टूडेंट सबसे पहले जवाब देता है। शायद तक 2464 कुछ आने वाला, एक बार गुणा करके देख लेना, फिर ये मत करना सर आपने गुणा ही नहीं किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। 12 पैसे कितने रुपए के बराबर है? तो आपको पता होगा 1 रुपए का मतलब क्या होता है, 1 रुपए का मतलब होता है 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, यह आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं, यदि 12 पैसे है तो इसको रुपए में बदलने के लिए किसका भाग देंगे 100 का भाग देंगे, और जो कट रहा है जल्दी से काट दो, किससे 4 से काट देता हूं, 3 बट्टे कितना आएगा 25 आएगा, 3 बट्टे 25 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दे रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है। चलिए दोस्तों आप जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। आज की क्लास में यदि मैंने आपको 12 प्लस का टारगेट दिया था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा इन 15 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। 12 प्लस हुए तो बहुत ही शानदार आपकी तैयारी है, और रेगुलर हमारे साथ शाम 8:30 बजे जुड़िएगा। और जो विद्यार्थी जिनका भी 25 जुलाई या 29 अगस्त को इंडियन आर्मी का पेपर होने वाला है, वो अपना चेक करना चाहते हैं, लगभग तैयारी हो चुकी है आपकी, तो तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जिसपे हमारे ये फोटो वाला आइकन दिखेगा। तैयारी कर लो ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हमारी 25 टेस्ट सीरीज जो चल रही है, जिन भी विद्यार्थी ने अभी भी परचेज नहीं किए जरूर परचेज कीजिएगा और उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिएगा। और जो विद्यार्थी हमारी जो टॉपिक वाइज ई बुक चल रही है वो भी यदि आप लेना चाहते हो, तो जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, टॉपिक वाइज सारा जो इंडियन आर्मी का जितना मैटर है आपको मिलेगा। जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की क्लास, जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और 1 लाख की जो यूट्यूब फैमिली है वो जल्द पूरी होने वाली है, तो उसी की खुशखबरी के लिए हम जल्दी आपके बीच लाइव रूबरू होने वाले, तो जल्दी से इसको कीजिएगा और अपना जो परिवार है वो 1 लाख से ज्यादा का फिर हो जाएगा, तो आपको भी बहुत खुशी होगी। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।